कन्नौज में जिला अस्पताल की खुली पोल, मरीजों से ज्यादा महिला विंग के वार्डों को लगती है ठंड, मरीजों के लिए नहीं है व्यवस्था। दो करोड़ की चरस के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार, महिला के पास से 5 किलो चरस बरामद, पुलिस जांच में जुटी। पीलीभीत में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ, लोगों को किया गया जागरूक, जिलाधिकारी प्रवीण कुमार ने आगे भी इस तरीके के अभियान चलाने की कही बात। और सीतापुर में बसपा नेता की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, ओनकार न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। इस खबर का सरोकार सीधे आपसे जुड़ा हुआ है और ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जी हां, कोहरे से सावधान। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर भारत में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। जी हां, आपको बताते चले विजिबिलिटी जो है वो पूरी तरीके से कम हो चुकी है और ऐसे में यहाँ पर आपको बता दें कि जो हादसे हैं वो लगातार हो रहे हैं, तो आप सभी को सावधान होने की जरूरत है क्योंकि जो ठंड का कहर है वो लगातार जारी है और शीतलहर का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें कपकपी महसूस होती है, इसी के साथ उन्हें कई तरीके की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जब आप सड़कों पर चल रहे होते हैं तो आपको कोहरा ही नजर आ रहा होता है और टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि विजिबिलिटी कितनी कम हो चुकी है। तो आप सभी को सावधान होने की जरूरत है क्योंकि कोहरे की वजह से लगातार सड़क हादसे होते हैं। तो आपको जो गाड़ी है उसे धीमी गति में चलाना है ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सके, इसी के साथ सामने आने वाले इंसान को भी आप सुरक्षित रख सके क्योंकि लगातार हम खबरों में पढ़ रहे हैं कि कोहरे की वजह से सड़क हादसे होते हैं। तो ऐसे में आप सभी को सुरक्षित रहने की जरूरत है और कोहरे से आप सभी को सावधान होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खबर कन्नौज से है जहां पर जिला अस्पताल में खुलेआम सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। यहां मरीजों को ठंड से बचाने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए गए, लेकिन अस्पताल का स्टाफ मुफ्त की बिजली से हीटर जलाकर के खुद को ठंड से बचा लेते हैं। पहले हम आपको जिला अस्पताल के महिला विंग के वार्डों की हकीकत दिखाते हैं। मरीजों के लिए ठंड से बचाव के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है, लेकिन अस्पताल का स्टाफ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करते हुए धड़ल्ले से हीटर जला रहे हैं और सर्दी से खुद को बचा रहे हैं। स्टाफ के लिए कैबिन में तो खाली हीटर जलता हुआ दिखाई दिया, जबकि स्प्रिंग वाले हीटर जलाने पर सुरक्षा कारणों के चलते पाबंदी लगी हुई है। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, तो इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर मरीजों के लिए हैं और किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर जो महिला विंग के लोग हैं उन्हें दी गई हैं। तो ऐसे में अगर जरा सी लापरवाही हुई तो आग लगने की भी घटना हो सकती है और इस घटना का जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। तो कन्नौज के जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है, सुरक्षा नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। है कि हमने इनको पहले भी नोटिस दी हुई है और ये सूचित हैं, संज्ञानित हैं पहले से कि कोई भी हीटर नहीं जलाएगा, उसमें आग लगने का खतरा रहता है और उनके एवज में ब्लोअर्स सबको प्रोवाइड की जा रही हैं और ब्लैंकेट्स वगैरह भी दी जा रही हैं।
लिहाजा अगर कोई इस तरीके से करता हुआ पकड़ा जाएगा या इसका संज्ञान में आएगा मेरे, तो फिर इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई। मुरादाबाद में सपा सांसद ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरा भरोसा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा न्याय करती है और सही फैसला लेती है। सपा सांसद ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया किया है। इसी के साथ सही इंसाफ की यहाँ पर उन्होंने बात कही है। देखिए, हम शुक्रगुजार हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने इसके ऊपर रोक लगाई और 52,000 लोगों के आंसुओं को उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए कानून के हिसाब से अपना काम करा। जितना भी उनका शुक्र अदा किया जाए वो कम है। उस पाक परवरदिगार के भी हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि वो ही सबके दिलों में और दिमागों में डालता है। दुआओं को उसने कबूल किया लोगों की, और उनकी मुश्किलात का अब हमें उम्मीद है कोई अच्छा हल निकल जाए। सीतापुर से है, जहां पर बसपा नेता की हत्या कर दी गई, जिसके तुरंत बाद ही पुलिस ने आरोपी राजू नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले कि पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है कि आखिर इस मौत के पीछे की क्या वजह है। तो सीतापुर में बसपा नेता की हत्या का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले सीतापुर में बसपा नेता की हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने बहुत ही कम समय में आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीतापुर से ये खबर, पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। पटाल आयु रहा है यार, आगे बढ़ो, कमाई करो। पीलीभीत में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने सड़क सुरक्षा कार्यक्रम को हरी झंडी दिखा करके शुभारंभ किया और सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिलों पर सड़क सुरक्षा के नियम लिखी तख्ती लगा करके जागरूकता रैली निकाली गई। जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे माह सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत 5 जनवरी से 4 फरवरी 1 माह तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। तो सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पीलीभीत में जागरूक रैली निकाली जाती है, लोगों को जागरूक किया जाता है, नियमों का पालन करने की यहाँ पर अपील की जाती है। इसी के साथ जो सड़क सुरक्षा के नियम है उनको भी यहाँ पर बताया जाता है कि आप कैसे नियमों का पालन करें, और अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उसके बाद आपके ऊपर कौन सी कार्रवाई होगी। तो इस तरीके से सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर के कार्यक्रम लगातार आयोजित होते रहेंगे, जिलाधिकारी का ये कहना है। फिलहाल एक बहुत ही अच्छी पहल यहाँ पर जिलाधिकारी की तरफ से की गई है। तो सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर के यहाँ पर जागरूकता रैली निकाली गई और पोस्टर बैनर में स्लोगन्स लिखे थे जिससे लोगों को जागरूक किया जाए। तो जिलाधिकारी की तरफ से एक नेक पहल यहाँ पर की गई है जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। सड़क सुरक्षा के नियम यहाँ पर उन्हें बताए गए हैं, तख्तियों पर नियम लिखे हुए थे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ये रैली निकाली गई है और लोगों को जागरूक यहाँ पर किया जा रहा है। इसी के साथ जिलाधिकारी का ये भी कहना है कि ऐसे कार्यक्रम लगातार होते रहेंगे। आज 5 जनवरी है, इससे लेकर के 4 फरवरी तक 1 माह का जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। और तो मुख्य रूप से हमारा इसमें फोकस रहेगा कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं हैं उनमें कमी लाना है, और इसके लिए हम जागरूकता के कार्यक्रम भी करेंगे और एनफोर्समेंट की कार्यवाही भी करेंगे। और इसमें कल हमने एक मीटिंग भी करी है सभी विभागों और सभी अधिकारियों के साथ में। दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कश्मीर के जिला
शजौरी में हुई आतंकवादी घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस्लाम अमन व शांति का मजहब है। पैगंबर इस्लाम पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को विश्व शांति का पैगाम दिया है। पैगंबर इस्लाम ने कभी भी किसी के लिए बद्दुआ तक नहीं की। जंग व जिदाल और कत्ल व किताल पैगंबर इस्लाम की शिक्षा के खिलाफ हैं। इस तरह की आतंकवादी घटनाओं से मुसलमानों की छवि धूमिल हो रही है। तो आतंकवादी घटना की जमकर निंदा यहाँ पर की गई है। आतंकवादी घटनाओं से मुसलमानों की छवि धूमिल हो रही है, इसकी जानकारी दी गई है। जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं यहाँ पर, उनकी जमकर निंदा हुई है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि ऐसी जो घटनाएं यहाँ पर होती हैं, जो कत्ल होते हैं, उनसे मुसलमानों की छवि धूमिल हो रही है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। कश्मीर के ज़िला राजौरी में जो आतंकवादी घटना हुई है और उसमें हिंदुओं के मकानों पर हमला हुआ है, तो ये निहायत ही अफसोसनाक बात है। यह आतंकवादी घटना जानबूझ करके आतंकवादी दहशतगर्द लोग ये गैर मुस्लिमों को निशाना बना रहे हैं। ये इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम अमन शांति का मज़हब है और पैगंबर इस्लाम ने पूरी दुनिया को शांति की तालीम दी है और किसी के लिए पैगंबर इस्लाम ने बद्दुआ तक नहीं की है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ओनकार न्यूज़। नमस्कार।